सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ सभी स्टूडेंट के लिए टॉप और बेहतर क्वेश्चन। पशु परिसर की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट साबित होने वाला है मेरे भाई। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ये क्लास आपको रोजाना मॉर्निंग में 9 बजे देखने को मिलेगी, तो आपको ज़रूर जुड़ना है साथ में, क्योंकि सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो साथ में जुड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और दिल से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके हमको यहाँ से सिलेक्शन मिलेगा मेरे भाई। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक जरूर जुड़े रहे, एक बार लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, लो अश्क खनिज क्षेत्र निम्ला रायमेसेल, ठीक है, सेला जो किस जिले में स्थित है, जिला आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो यहाँ से सारे स्टूडेंट जिला बताएंगे, जैसे कि टोंक, मालपुरा, डिंग, दौसा। यहाँ से आपसे मेरे भाई उत्तर क्या होने वाला है, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करेंगे और पेन कॉपी साथ में लेके बैठे और लास्ट में कमेंट करें कि कितने क्वेश्चन सही है। तो हम कहेंगे दौसा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही कहेंगे। आगे बताओ, बयाना दुर्ग किस जिले में स्थित है। बढ़िया क्वेश्चन है आपसे कि बयाना जो दुर्ग है वो कौन से जिले में है। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, सभी बताएंगे यहाँ से। तो इसे बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है, बयाना का मतलब इसे बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है। तो ये आपका भीलवाड़ा, भरतपुर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़। तो इसके बारे में एक छोटी सी हिंट मैंने आपको और दे दी, इसके आधार पर आप इसका उत्तर चाहो तो मेरे को कमेंट करके सारे मित्र बता सकते, पर आप ऐसा कहना सही नाम लिखना, ए बी लिख के मत भेजना, जिससे मेरे को पता नहीं चलेगा कौन से क्वेश्चन का उत्तर आप दे रहे हो। देखो अगला क्वेश्चन, भद्रकाली मंदिर किस जिले में अवस्थित है। भद्रकाली मंदिर है वो कौन से जिले के अंदर है। तो हम यहां से कहेंगे कि मेरे भाई हनुमानगढ़, राजसमंद, या फिर इसमें बीकानेर और गंगानगर। तो भद्रकाली का जो मंदिर है वो कौन से जिले में अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा हनुमानगढ़। इस मंदिर को किसने बनाया ये आपको बताऊं, बीकानेर के महाराजा राय सिंह द्वारा निर्मित है। राय सिंह, ये आपको ध्यान रखना है, राय सिंह, महाराजा राय सिंह ने बनाया था इसे, और ये गग्गर नदी के किनारे स्थित है। नदी कौन सी है, गग्गर नदी। ये भी आपको याद रखना मेरे भाई, पूछ ले तो आपको गग्गर नदी बताना है। चलो इसका उत्तर देंगे अगले क्वेश्चन का। केंद्रीय कृषि फार्म जेसर की स्थापना किसके सहयोग से की गई है। अब यहाँ से आपसे पूछेगा मेरे भाई ऑप्शन, कनाडा, रूस, यूएसए, जर्मनी। यूएसए का मतलब अमेरिका के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आप यहाँ से उत्तर क्या दोगे। सारे भाई इस क्वेश्चन का बेहतर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पेपर में छपने वाले क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आपको उत्तर सही देना है। तो आप यहाँ से कहोगे कि कनाडा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 12 जिले का प्रसिद्ध सीताबाड़ी मेला कब आयोजित होता है, क्योंकि आपको अंत तक हर वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो कि आपको पेपर में मिलता है। तो यहाँ से मेरे भाई क्या कहोगे आप, कि आप यहाँ से कह दोगे कि जेठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या, यानी ऑप्शन नंबर बी हम अगर यहाँ से दे तो बिल्कुल सही रहेगा हमारा उत्तर। आगे चलो, एक और क्वेश्चन का आप सभी उत्तर देंगे। राजस्थान का सर्वाधिक कपास उत्पादन जिला है। राजस्थान का सर्वाधिक कपास उत्पादन जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। तो कपास सर्वाधिक कहाँ होती है, जयपुर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, अनुपमगढ़। तो इसे आप काट दीजिए। अब इन तीन में से आपको उत्तर देना है मेरे भाई, कि यहाँ से सारे स्टूडेंट अपना उत्तर बताएंगे कि इन तीन में से आपका उत्तर कौन सा होगा। तो मैं बताऊं, अगर आप जो भी मित्र ऑप्शन नंबर स यानी स की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है, हनुमानगढ़। आगे बढ़ो फिर एक और क्वेश्चन की ओर। शांतिनाथ जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। ठीक है, यहां से आपको बताना है शांतिनाथ, पाली, डूंगरपुर, दौसा और झालावाड़। चारों ऑप्शन आपके सामने है, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे, मैं हमेशा बोलता आया हूँ।
और अपना उत्तर कमेंट करने की कोशिश करें, जिससे कि मेरे को पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तो झालावाड़ आपका उत्तर रहेगा। झालरा पाटन में है, जो कि कच्छ घास से शैली से किससे बना हुआ है, एक ऐसा ही उसका कुछ नाम है, कोई ऐसी शैली मेरे को याद नहीं आ रहा है, ऐसा उसका कुछ नाम है, उस शैली से बना है झालरा पाटन में। ठीक है, अगर मैं लिखूं तो झालरा पाटन, झालरा पाटन में है। वो शैली मेरे को थोड़ी सी याद सही नहीं आ रही है, तो मैं अगले क्वेश्चन में बताने की कोशिश करूंगा। आगे चलो, वेर का किला किस जिले में अवस्थित है? वेर का जो किला है वो कौन से जिले में स्थित है? यहाँ से भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर या बीकानेर। यहाँ पर जो इस जिला है वेर का, ये कौन सा है और कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो सभी भाई यहाँ से कह देंगे कि सर ये तो भरतपुर में है, और यहाँ पर एक फूलवाड़ी भी स्थित, महल भी स्थित है, फूलवाड़ी महल नाम है उसका, आपको ध्यान रखना है। फूलवाड़ी, फूलवाड़ी क्या है? महल है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपका बने तो आपको याद रखना है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उहेल जेल मंदिर अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है ये बताना है। यहाँ से आपका मेरे भाई उत्तर क्या होगा? यहाँ पर पार्श्वनाथ की हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमा है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर पार्श्वनाथ, जो कि जैन तीर्थ धर्म में पार्श्वनाथ होते हैं, आपको पता है। पार्श्वनाथ है ना, उनकी क्या है, हजारों साल पुरानी प्रतिमा है, हजारों साल पुरानी, 1000 वर्ष आप कह सकते हो, 1000 वर्ष पुरानी है, पुरानी प्रतिमा है। पर ये है कहाँ पर? ये भी झालावाड़ होगा। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो, कवई विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? कवई, ये आपको बताना है। कवई कहाँ पर है? कोटा, बारा, धौलपुर, राजसमंद। कवई आपसे पूछी गई है मेरे भाई, तो आपको उत्तर देना है कि कवई है वो कौन से जिले के अंदर होती है? राजस्थान के। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या हो रहा है? सभी उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो मैं बता दूँ, आपका यहाँ से 12 जिला, आपका ऑप्शन नंबर ब आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये याद रखना है। तो बताएंगे मेरे मित्र अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विजयनगर, गढ़साना विजयनगर और गढ़साना खाजूवाला किस खनिज का प्रमुख उत्पादन केंद्र है? उत्पादन क्षेत्र है या केंद्र है? तो आप कहोगे उत्पादन क्षेत्र है। कौन सा खनिज वहाँ पर होता है? जिप्सम, लोहा, तांबा या इनमें से कोई नहीं? कोई भी मित्र कोई से भी ऑप्शन की ओर जा सकता है, जो आपको यहाँ से सही लगे। तो हम जाएंगे अ, जिप्सम आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर उत्तर। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे, आपके सामने आ चुका है। बुनानिया कुंड या बावड़ी स्थित है। कुंड भी कह सकते हो इसको और बावड़ी भी कह सकते हो। ये कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है मेरा मित्र। यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? तो हम इसे कहेंगे कि ये, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से हो गया आपका क्या, दौसा जिले के अंदर ये स्थित हो जाती है। ये मांगरेस की बावड़ी या भी इसे कहा जाता है, मांगरेस। ठीक है, इसे आपको पता है, मांगरेस की बावड़ी भी इसे कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। बढ़िया क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी बन जाता है। आगे बताओ क्या कहता है। सीताबाड़ी मेला किस जिले में आयोजित होता है? सीताबाड़ी, सीताबाड़ी मेला है, ये कौन से जिले में आयोजित होता है? सीताबाड़ी। तो आप सभी कहोगे दौसा, टोंक, बारा, बूंदी। तो मेरे भाई सीताबाड़ी है, ये 12 जिले में होता है। और ये कौन सी जनजाति का कुंभ है? तो सहरिया, सहरिया जनजाति है, उसका क्या है? कुंभ है। यह आपको ध्यान रखना है, सहरिया जनजाति का कुंभ इसे कहते हैं। आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन की ओर इसका उत्तर देंगे। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए थे? यह आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे? तो हमारा यहाँ से जल्दी बताओ सारे मित्र, क्या होगा आपका उत्तर? तो आप यहाँ से कहोगे सोनारगढ़ का किला जैसलमेर, बटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तो
तो यहाँ से सारे ही दुर्ग का तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा दुर्ग कौन से ज़िले में, ये भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। पर हमसे कहा है तो हम भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ पर यहाँ पर विदेशी आक्रमण सर्वाधिक हुए थे, ये ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना ये किसने बनाया था, एक भाटी राजा ने बनाया था। ये भी आप छोड़ो इसको, तो ये आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर जो आपका इंपॉर्टेंट होता है वो यही होता है। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पर क्या कहता है। शीतलेश्वर महादेव जी का मंदिर किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से उत्तर क्या होगा, सर्वाधिक यही है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो 689 ईस्वी में हुआ था। इतना मैं बता देता हूँ, आपको सन बता देता हूँ, फिर आपका उत्तर यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ से झालावाड़, बारा, बूंदी, गंगापुर सिटी, तो हम यहाँ से कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से भी झालावाड़ बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। केला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि हमारे ये प्रसिद्ध होगा। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, नीम का थाना, ब्यावर या फिर शाहपुर, भरतपुर। तो केला देवी कहाँ पर है, सभी को बताना है। यहाँ से भरतपुर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी द बिल्कुल सही है। जिस बच्चे का आ रहा है वो बिल्कुल सही है। आगे चलो, देखो जाजेश्वर महादेव जी का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो जाजेश्वर जो महादेव जी का मंदिर है वो यहाँ से कह रहा है ब्यावर, दौसा, टोक, शाहपुर। तो आप बताएंगे मेरे भाई सभी कि यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहने वाला है, क्योंकि बढ़िया और टॉप क्वेश्चन आपसे पूछा है तो आपका उत्तर भी एकदम टॉप और बेहतर होना चाहिए। तो हम यहाँ से कह देंगे कि ऑप्शन नंबर बी, दौसा यानी ब हमारा बिल्कुल सही है। मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसका उत्तर बताएंगे। श्री गोमती सागर पशु मेला झालावाड़, ठीक है, जिले के किस क्षेत्र में आयोजित होता है। तो क्षेत्र आपको बताना है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा। तो हम यहाँ से कहेंगे कि जैसे डग, चंद्रावती, झालरापाटन, आखिरकार क्या होता है, अकलेरा। तो यहाँ से आपका क्षेत्र क्या रहेगा ये आपको बताना है। ज़्यादा कुछ नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर सी यानी स पर आप चले जाओगे, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, काला खो बांध किस जिले में अवस्थित है। तो हम यहाँ से कहेंगे काला खो। यहाँ से पाली, कोटा, दौसा, जोधपुर ग्रामीण, हम क्या कहेंगे, ये मैं बता दूं आपको, बाणगंगा नदी पर निर्मित है। कौन से, बाणगंगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, और ये दौसा का सबसे बड़ा बांध है, यानी उत्तर दौसा होगा, दौसा का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर, ये हो चुका है। आगे बताओ इसका उत्तर क्या है। निम्न में से कौन सा युग सही है, यानी इसमें से एक सही है, ये आपको बताना है। तो एक ही सही है, बाकी सब गलत है। बसंत पंचमी का मेला बसंत पंचमी को लगता है, या उपयुक्त में सभी भी सही हो सकता है। तो आपका इसमें से युग्म सही है, ये बताना है कौन सा सही है। जैसे कि गोमती सागर पशु मेला वैशाख पूर्णिमा को लगता है, चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, बसंत पंचमी मेला बसंत पंचमी को लगता है, या उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही होगा, द एकदम सही है। आगे चलो अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। राजस्थान के किस आंदोलन के समय की घटना बीरबल सी हत्याकांड का संबंध किस जिले से है। बीरबल सी हत्याकांड है वो कौन से जिले से है। यहाँ से बीकानेर, बालोतरा, अनुपमगढ़, जालोर। आपको बताना है, ये 2024 के अनुसार बने हुए क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, कोई पीछे वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन 2024 के अनुसार बने हैं। तो आप उत्तर बता दोगे या नहीं बता पाओगे, तो आप बता पाओगे, कोशिश करना कि आप बता सको इसका उत्तर मेरे को। आगे चलो अगला क्वेश्चन, सिद्धमुख परियोजना किन दो जिलों की संयुक्त परियोजना है। यानी सिद्धमुख जो परियोजना है वो किन दो जिलों की और संयुक्त यानी दोनों जिलों के मिलाकर हुई है। जैसे चूरू और बूंदी, भरतपुर धौलपुर, हनुमानगढ़ चूरू, भीलवाड़ा और शिकर।
बताएंगे मेरे सारे भाई यहाँ से अपना उत्तर क्या होगा या कौन सा जिला हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो बताओ जल्दी से आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से उत्तर क्या बनेगा। तो हम कहेंगे हनुमानगढ़ चूरू, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। क्या ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं हुआ? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो गया होगा। ठीक है, कामावनेश्वर महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है? नहीं हुआ, चलो नहीं हुआ अभी तक ये क्वेश्चन। बताओ आप। यहाँ से बारा, करौली, डूंगरपुर और झालावाड़। बताएंगे ये मेरा मित्र उत्तर क्या होगा। ये तो आप कहोगे कि झालावाड़, यहाँ से भी ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन रखूंगा मैं आपको, इसका उत्तर देंगे कि गिजगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर या फिर दौसा, करौली, अलवर। यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा मेरे भाई? सभी उत्तर बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आप सभी कहोगे दौसा, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही है। देखो एक ट्यूशन की ऐसी सीरीज लेके आया हूँ मैं जो लंबे समय तक ऐसे चलती रहेगी, इसलिए जिले जिले क्लियर होते जाएंगे। बाकी हर एक क्वेश्चन क्लियर होगा और बेसिक से टॉपिक क्लियर होगा, क्योंकि 70% हम क्लियर करने वाले हैं। तो हमें हर चीज़ वो चीज़ देखनी पड़ेगी जो पेपर में आएगी। तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।